लोगों को नमस्कार। अभी 10-15 दिन पहले नागर प्रकरण हुआ। HSSC, HPSC और हरियाणा बोर्ड के पेपरों में पैसे लेकर के पास करवाता था। HCS की भर्तियां, अभी हरियाणा पुलिस की भर्तियां, हरियाणा कांस्टेबल की, हरियाणा SI फीमेल की और हरियाणा फीमेल कांस्टेबल की भर्तियां अभी प्रोसेस में चल रही हैं। इन भर्तियों के साथ डेंटल डिपार्टमेंट में उस आदमी ने नौकरी लगवाने के लिए पैसे ले रखे थे। HSSC, HPSC के हेड ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले, उसके साथ उसके घर पर रुपए मिले। तो क्या ये प्रकरण छोटा सा है या बहुत बड़ा प्रकरण है? बात के लिए हम लोगों ने 10, 12, 15 दिन वेट किया कि सरकार क्या काम करती है। जिस प्रकार से ये धांधलेबाजी पहले भी हुई है, उसी प्रकार से धांधलेबाजी ये भी पकड़ी गई है और अलग अलग प्रकार से गलत आदमियों को सरकार इसमें घुसाती रहती है। कभी पेपर लीक होता है, कभी पेपर जो है आउट होता है। अब हमें तो पता नहीं लीक और आउट क्या जो है वो बना रखा है, लेकिन लीक हो या आउट हो दोनों एक ही चीज है। उसके बाद कभी सीटर बैठे मिलते हैं कहीं जो पर जो है ये अब जो है जैसे नागर प्रकरण जो है, अब इससे आगे क्या कहना रह जाता है और क्या जो कसर रह गई। SI के अंदर, हरियाणा पुलिस SI के अंदर अगर 400 आदमी है टोटल सीट, तो 400 में से उसने 200-300 आदमी नहीं लगवा दिए होंगे, इसका क्या कहोगे? ICS से कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कुछ बच्चों ने हमें फोटो दे दिए, तो कुछ बच्चों ने फोटो देने के बाद जो है ये 10%, 20%, 30%, कितने परसेंट फेयर सिलेक्शन हुआ और हम लोग भी ढिंडोरा पीटते रहे और बाकी लोग भी पीटते रहे और बाकी लोग जो है जो इस प्रकार से बैकडोर एंट्री से लग जाते हैं। इसके ऊपर कल हमारी रोहतक में मीटिंग हुई थी, रोहतक में बातचीत हुई थी, उसमें कई लोग आए थे। उसमें श्वेता ढुल मैडम भी आई थी, उसके अंदर कृष्ण मोहन भी आया था, जीके भाई दीवान सर, जीके भाई BK और जीके भाई प्रदीप सर, इसमें कुछ लोग आए थे। अब मैं सभी लोगों के नाम नहीं जानता हूँ, माफ करना भाई जिन लोगों को मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर आए थे और वहां पर डिस्कशन हुआ था। इस बात पर 100% एग्रीड कौन नहीं है कि भाई नागर ने पैसे लिए। इस बात से कौन मना कर सकता है कि नागर ने पैसे लेकर के बैकडोर एंट्री से लोगों को लगवाया। अब जब ये प्रकरण सामने आया है तो ये प्रकरण सामने आने के बाद शांति से बैठना चाहिए या इसके ऊपर आवाज उठाई जानी चाहिए। SI की 400 भर्तियां हैं और 200-300 आदमी इसने गलत तरीके से लगवा दिए होंगे, तो उन बच्चों का रोना बिल्कुल जायज है ना, जो लोग लगातार रो रहे हैं। देखो 26 तारीख और 13 तारीख वाले मसले के ऊपर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, वो तो चलो भाई मामला जो भी था, नॉर्मलाइजेशन के मसले से भी मुझे दिक्कत नहीं, चलो जो भी था, लेकिन नागर प्रकरण के बाद आप लोग कैसे कह सकते हो कि भर्तियां फेयर हैं और उस मामले को जो ना पकड़ा नहीं गया। कल न्यूज़पेपर में खबर थी कि 20 दिन हो गए, 20 दिन से ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है और 20 दिन से ना कोई पूछताछ जारी है। अब जब इस प्रकार से कुछ भी हो ही नहीं रहा है तो फिर आप क्या कहोगे? गुड मॉर्निंग भाई सब लोगों को। इस प्रकार के भर्ती घोटालों के ऊपर ऐसे ही मिट्टी डलती रहेगी अगर तुम लोग चुपचाप रहोगे तो। भाई तुम लोगों ने बच्चों साथ दिया था, तब जो है फेयर सिलेक्शन की बात आई थी और ये फेयर सिलेक्शन इस दूसरी टर्म में इस पर जो है संशय है, लगातार बातचीत जारी है। पेपर लीक हुए हैं, ग्राम सीयू का पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, अब तक जो भर्तियां पेंडिंग है। लेकिन इसके बाद जो ये पेपर हो रहे हैं तो एलनाबाद उपचुनाव के टाइम पर बहुत ज्यादा जबरदस्ती दिखा रहे थे कि बहुत जल्दी जो हमें करना है और उसके अंदर इस प्रकार के नागर प्रकरण और जो ये चीजें होती रही हैं। बीच में इस पर मेरा कहना ये भी है, कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था उसके अंदर कि एक पेपर में मैथमेटिक्स कहीं से दे देते हैं, बच्चों का ध्यान और टीचर्स का ध्यान उस सब्जेक्ट पर रहता है और ये बैकडोर एंट्री करवाते रहते हैं। किसी में एनिमल हस्बेंड्री दे दी, किसी के अंदर हरियाणा जीके नहीं दिया, किसी के अंदर कुछ दे दिया, तो जो ये ध्यान वहां पर भटकाने वाली कहानी है, सबका ध्यान वहां पर रहता है और पेपर यहाँ पर इस तरीके से हुआ है। तो मेरा और वहां पर जितने टीचर आए थे उन सभी का मानना यह था कि हम लोगों को बहुत जोरदार तरीके से इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं तो वे नागर के साथी हैं। जो लोग इस टाइम पर इस फेयर सिलेक्शन की मुहिम के खिलाफ बात कर रहे हैं तो वे भ्रष्ट और करप्ट आदमी हैं। इसमें पीछे जो है जब ये हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ था तो बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाने वाले थे ना, तो कैथल का कोई कोचिंग सेंटर ही तो पकड़ा गया था कि उसका खर्चा नहीं निकल रहा था, उसने गलत रास्ता अपना लिया। तो इस प्रकार से जो एक गलत बातें बोली जा रही है, तो एक गलत बातें बोलने वाले लोग, कैंडिडेट और कोचिंग सेंटर वाले और टीचर, तो ये जितने भी लोग हैं वो गलत काम के जो है इच्छुक हैं। इन लोगों ने कभी भी जो ये जो पक्ष में है तो इन लोगों ने कभी भी
जो एसएससी का पेपर जो है हैक किया जाता है, कंप्यूटर के ऊपर जो है वो जितने भी ऑनलाइन एग्जाम है सभी हैक किए जाते हैं और ये गड़बड़ होती है। तो यहां पर मेरा कहना यह है कि वे लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइम पर जो लोग इस मुहिम के खिलाफ है ना, वे देशद्रोही आदमी, वे करप्ट आदमी हैं और जो ये काम हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तो मेरे जो है ना सशक्त बात है ये, सशक्त, जिसको जो कहना कहता रहे, मैं कि बिल्कुल नहीं डरता। आप लोग ट्रोल करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो ट्रोल, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये जो टर्मिनेट हो गया वो आदमी, इससे पहले जो प्राइवेट एजेंसी थी, प्राइवेट एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, प्राइवेट एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। प्राइवेट एजेंसी ने जो पेपर लेकर के लोगों को लगाया, वे कहां जाएंगे भाई? वो ब्लैकलिस्ट तब हुई ना जब उसने गलत काम किया, और गलत काम सरकार ने माना तभी तो ब्लैकलिस्ट किया। और ब्लैकलिस्ट करने के बाद जो उस कंपनी ने पेपर लिए और पेपर के अंदर गड़बड़ हुई, उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब जो है इस नागर ने पैसे देकर के लोगों को नौकरी लगवाया, तो नागर के जो नौकरी लगवाने के बाद अब क्या हुआ? जो लोग गलत तरीके से लग रहे हैं, क्या वे सिलेक्ट हो जाएं? तो भाई हर एक इंसाफ पसंद आदमी को इसके ऊपर बोलना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल खड़ा हूं इस बात के ऊपर। और 10 तारीख को पूरे हरियाणा में बहुत जोरदार प्रदर्शन होगा। जिस आदमी से रोका जा सकता हो रोक लेना भाई। ये हम गलत के खिलाफ पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। एसआई के मसले के ऊपर जो बात हो रही थी ना, जो ये बात बोलते थे, ये बात और वो बात, भाई साहब ये समय बताएगा कि कौन आदमी पानी मार है और कौन आदमी छात्रों के साथ लड़ेगा, कौन आदमी इंसाफ की बातें करता है और कौन आदमी इंसाफ की बातें नहीं करता है। ये 2 दिन और 4 दिन की कहानी नहीं है। किसी भी आदमी के बारे में गलत बातें बोलना और फैलाना 1 मिनट का काम है। अगर आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसकी बदनामी शुरू कर दो। भाई साहब सभी बच्चे इस बात पर एग्री हैं, सभी टीचर्स इस बात पर एग्री हैं, और पूरे हरियाणा के अंदर जो इंसाफ पसंद आदमी है और जो इन कामों से बचना चाहते हैं, तो उन्हें इस काम में आगे आना होगा। और जो लोग नहीं आएंगे तो उनके बारे में बोला जाएगा, भाई साहब वे आदमी चाहते ही नहीं कि फेयर सिलेक्शन हो, वे आदमी खर्ची पर्ची के इच्छुक है, वे नागर के रिश्तेदार हैं, और वे कहीं ना कहीं जोड़ जुगाड़ करके कभी दूसरे को सीटिंग करवाते हैं, कभी दूसरे आदमी को बैठाते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये बेहद गलत है और मैं हर एक काम के, गलत काम के खिलाफ खड़ा मिलूंगा, इस बात को सभी लोग जानते हैं। तो भाई साहब 10 तारीख को प्रदर्शन हो रहा बहुत जोरदार तरीके से। चाहे तुम लोग बड़े बड़े लेटर लिख लो, चाहे छोटे छोटे लेटर लिख लो, तुम्हारे जैसे लोगों की बिल्कुल ना नमस्ते चाहिए और ना तुम्हारे जैसे लोगों से हम लोगों को वो चाहिए इज्जत, बिल्कुल नहीं चाहिए भाई साहब इज्जत। अगर हम सही काम करेंगे ना तो हमारे बच्चे हमारी इज्जत करते हैं, हमें दिल के अंदर रखते हैं, हमेशा आंखों पर बिठाते हैं। जो एक घटिया आदमी है, घटिया आदमियों की इज्जत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। दोनों टाइप के लोग अगर जो है ना आपकी इज्जत करें, घटिया आदमी भी और सही आदमी भी, मतलब आपकी बात में कहीं ना कहीं दिक्कत है। भाई साहब कभी गलत को गलत कहा नहीं तो आपके दुश्मन कहां से होंगे? आप गलत को गलत कहोगे ना तो जो गलत आदमी होते हैं वे आपके दुश्मन बनेंगे, और मैं ये दुश्मनी लेने को तैयार हूं भाई साहब। मैं नहीं डरता किसी से, चाहे जिसको जो लिखना लिखे और जो कहना कहे, जितना ट्रोल करना सोशल मीडिया पर करे। मैं गलत ब्रांच वाले